प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके उर्दू नसाब में शामिल अकबर जयपुरी की गज़ल। प्यारे बच्चों, सईद मोहम्मद अकबर नाम और अकबर तखल्लुस है। अदबी हलकों में अकबर जयपुरी के नाम से जाने जाते हैं। आप 1928 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में पैदा हुए। यानी जयपुर कहाँ पर वाक़ा है? राजस्थान में। आपके वालिद का नाम आगा सईद अली आबदी था। आप पेशे से मौलिम थे। आपका अदबी सफ़र 20वीं सदी की चौथी दहाई में उनके कश्मीर आने से पहले ही शुरू हुआ था। यानी फिर ये कश्मीर आ गए थे और उससे पहले उसने जो ये अदबी सफ़र का आगाज़ उसने उसके पहले ही किया था। प्यारे बच्चों, आप गज़ल नंबर 1 जो लिखी है अकबर जयपुरी ने। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। तश्न लब तरसा किए प्यास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने। देख कर तश्ना लबी मेरी ताजुब न करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। प्यारे बच्चों, आप इसकी तशरीह हम कर लेंगे। किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। प्यारे बच्चों, गज़ल के मतलब में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि दुनिया किसी के लिए पायदार नहीं है। इस पहले शेर में मतलब में अकबर जयपुरी फरमाते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियतें जो दुनिया में आई और आलीशान दरबार सजाए, लेकिन यहाँ किसी की आन बान बाकी न रही। यानी कोई भी यहाँ टिक न सका। दुनिया तो किसी के लिए पायदार नहीं है। दुनिया में कोई भी रहने के लिए नहीं आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए। सारे के सारे मतलब सिकंदर आजम जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का कसद किया, यानी उसने ठान ली थी सारी दुनिया को फतह कर लूँगा, वो भी मौत के हाथों बच न सका। उस जैसे कितने ही आलीशान बादशाह दुनिया में आए, लेकिन वो अपनी शान शौकत के साथ ही इस दुनिया से नेस्त नाबूद हो गए। चनाचे हर चीज़ मिटने वाली है, कोई भी चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। प्यारे बच्चों, गज़ल के मतलब में शायर ने दुनिया की बेसबूती की तस्वीर खींचे। सिकंदर यूनान का बादशाह और अजीम फातिहा था। शायर कहना चाहता है कि न जाने सिकंदर जैसे कितने बादशाह मिट्टी में मिल गए। तश्ना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, और महलों में छलकने रहे सागर कितने। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते रहते हैं। यानी आधे लोग जो होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, वो तो तरसते हैं एक एक चीज़ के लिए। अगर हम दूसरे हिस्से में देखेंगे दुनिया के, वो लोग जो महलों में रहते हैं और ऐश व अयाशी से ज़िंदगी के मज़े लूटते हैं। इस शेर में शायर ने अमीर और गरीब के बीच पाई जाने वाली खलीज को मसर अंदाज में पेश किया है। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। आस्तीन मीनस यानी अंदर से। शायर फरमाते हैं इस शेर में कि दुनिया का अमन जो डंडोरा पीटते हैं शहरों शहरों जाकर कि हम अमन का प्रचार करने वाले हैं, लेकिन असल में वही लोग आस्तीनों में खंजर छुपाते हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि असल में वही लोग दंगा उठाते हैं, फसाद उठाते हैं, फितना फसाद उठाते हैं, वही लोग जो अमन का प्रचार करने वाले लोग होते हैं। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने।
اس شعر میں اکبر فرماتے کہ بستی میں یوں تو کئی دروازے کھلے تھے، لیکن جس دروازے کی مجھے تلاش تھی وہ دروازہ تو مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے اپنے محبوب کا دروازے کی تلاش تھی، لیکن مجھے تو وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ اس لیے میں کیسے تمہیں بلاتا، یعنی میں صدا دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے نشے من کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا، یعنی مجھے تو کہیں پر بھی اپنے محبوب کا پتہ نہ چل سکا۔ دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ مقطع میں اکبر جے پوری فرماتے کہ میری تشنگی کو دیکھ کر، یعنی میرے پیاسے ہونٹ کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، یعنی مجھے پیاسا دیکھ کر میرے محبوب آپ حیران مت ہو جاؤ، میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے۔ میں نے تو صحراؤں کو سینچا ہے، مطلب میں نے صحراؤں کو، ریگستانوں کو بھی سیراب کر کے دکھایا ہے، میں نے صحراؤں کو بھی پانی پانی کر دیا، اس لیے میری تشنگی دیکھ کر حیران مت ہو جا۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ میں دوسروں کا فائدہ پہنچاتا رہا، یعنی میں نے دوسروں کے لیے ہمیشہ دوسروں کے بھلائی کے لیے کام کیا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور میری تمام کوششیں دوسروں کو فیضیاب کرنے میں صرف ہوئی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں میری ساری زندگی صرف ہوئی، ساری زندگی میں نے گزاری اسی میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس طرح خود میں پیاسا رہ گیا، اور دوسروں کو فائدہ پہنچا کر، دوسروں کو سیراب کر دوسروں کو فائدہ پہنچا کر، دوسروں کو سیراب کر میں تو خود پیاسا رہ گیا۔ تو پیارے بچوں، یہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ غزل کا ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں کوئی الگ بات مکمل ہو جاتی ہے، غزل کے ہر شعر کی الگ الگ معنی ہوتا ہے، یعنی ایک شعر دوسرے شعر سے الگ ہوتا ہے، غزل کے شعر کو 2 مصروں میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ، اس لیے وہ اختصار اور رمزیہ کنایے سے کام لینے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ آگے اور پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔